अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त दुबई में विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा दोनों रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको अगर विज़िट वीज़ा लेना है या वर्क वीज़ा लेना है तो उसके लिए डिग्री की अटेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो वीज़ाज़ हैं वो बिल्कुल रिजेक्ट हो रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास अटेस्टेड डिग्री नहीं है तो आपको यहाँ पे काम करना आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी यूएई आना है और आपके पास अटेस्टेड डिग्री नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके लिए डिग्री का अटेस्टेड होना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको टेलीफ़ोन ऑपरेटर के लिए आना है, रिसेप्शनिस्ट के लिए आना है, वॉचमैन के लिए आना है, लाइफ़ गार्ड के लिए आना है, इस तरह की सेल्स में आपको आना है, इस तरह की आपको शेफ़ में आना है, या आपको वेटर की जॉब या हाउसकीपिंग की जॉब के लिए आना है, तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिहाज़ा आप अगर फिर भी यूएई आना चाहते हैं तो आप इस तरह की किसी पोज़ीशन पे अप्लाई करके अपनी सीवी उसके मुताबिक बनाएँ और अप्लाई करके वहाँ यूएई आ जाएँ। फिर एक दफ़ा जब आप यहाँ पे आ जाएँगे, आपको यहाँ का वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद आप जब कोई बेटर अपॉर्चुनिटी देख के आगे मूव हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अटेस्टेड डिग्री के साथ यूएई आएँ, विदाउट अटेस्टेड डिग्री भी आप डायरेक्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉन प्रोफ़ेशनल जॉब मिलेगी। अब दूसरी बात एक यहाँ पे ये आती है कि अगर आपको फिर भी यूएई आना है और आपके पास प्रोफ़ेशनल डिग्री है, प्रोफ़ेशनल डिग्री के साथ आपको आना है, तो उसके लिए आपको अपनी डिग्री टेस्ट करवानी पड़ेगी, तभी आप यूएई आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद जब आप अगर प्रोफ़ेशनल डिग्री के साथ नहीं आते, आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप आगे मूव हो सकते हैं। विद इन यूएई आपके वीज़ा लग जाता है। आउट ऑफ यूएई अगर आप आ रहे हैं तो फिर आपका वीज़ा ज़रा मुश्किल से लगता है। यहाँ पे एक बात ये याद रखिएगा कि अगर आप यूएई आ रहे हैं और आपको कंपनी जो है वो अकोमोडेशन नहीं दे रही, यानी कि अकोमोडेशन आपको खुद की खरीदनी है, तो मिनिमम सैलरी एट लीस्ट 3000 दिरहम होनी चाहिए, क्योंकि 2000 दिरहम तो मेरा भाई यहाँ का रहने का खर्चा है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लीजिए कि कंपनी 2000 दिरहम आपको सैलरी देती है, वो 2000 दिरहम में आप रूम शेयरिंग में जाएँगे, बेड स्पेस में जाएँगे, तो आपके कम से कम 600 दिरहम, साढ़े 600 दिरहम आपके बेड स्पेस के चले जाएँगे, जहाँ पे एक रूम में 6 से 8 लोग रह रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपका खाना-पीना होता है, एक टाइम का खाना, ज़रूरी नहीं कि सारे रूम वाले जो हैं वो अपनी कुकिंग खुद करते हों। आपको या आपकी ड्यूटी टाइमिंग ऐसी हो सकती है कि आपको खाना होटल से खाना पड़े, तो एक टाइम का खाना आप बाहर से खाएँगे तो मिनिमम आपके 10 दिरहम खाने के लग जाएँगे, तो 30 दिरहम 1 दिन के हो गए और 1 महीने के 900 दिरहम आपके खाने के लग गए। साढ़े 600 रुपए रूम के हो गए, 900 रुपए खाने का हो गया, बाकी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज़ में 300-400 दिरहम, डिपेंड करता है आप कौन-सी लोकेशन में रह रहे हैं, आप कितनी जगह दूर रह रहे हैं अपनी वर्किंग प्लेस से। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करके फिर उसके बाद फ़ैसला होता है कि आपका कितना यहाँ पे खर्चा होगा। तो 2000 दिरहम एट लीस्ट आपका मिनिमम यहाँ पे खर्चा होगा, उसमें आपको कोई सेविंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस माइंड से आते हैं कि एक दफ़ा मैं यूएई में सेट हो जाऊँ, चाहे मुझे कोई चीज़ ना बचे, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद जब कोई बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है, या मान लीजिए 3 महीने बाद आपको कोई बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप आगे निकल जाएँ, तो उस ज़हन के साथ आप आ सकते हैं। लेकिन 2000 दिरहम में सेविंग के माइंड से बिल्कुल मत आइए, एटलीस्ट नहीं तो 3000 दिरहम पे आइए। हाँ, अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन दे रही है, तो फिर आप 2000 पे आ जाइए, फिर वहाँ पे कुकिंग का कोई बंदोबस्त रूम में बंदा करके एटलीस्ट फिर भी 500-600 दिरहम सेव कर सकता है, अगर सैलरी 2000 है तो। अदरवाइज़ 2000 सैलरी काफ़ी नहीं है, सिर्फ़ आपका खुद का ही गुज़ारा होगा और आपको फिर बेटर अपॉर्चुनिटी देख के आगे निकलना पड़ेगा। तो ये बात याद रखिए और ये वीडियो अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली वो लोग जो यूएई आने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आपको यूएई आना है, आपके पास अटेस्टेड डिग्री नहीं है, तो नॉन प्रोफ़ेशनल जो जॉब्स हैं, उनमें आप आ जाइए और फिर यहाँ से आगे मूव हो जाइए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।